मैं डॉक्टर पूनम शर्मा। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिक्र करूंगी जो 40 से अबव होते ही हर मेल्स के अंदर समस्या शुरू हो जाती है, बहुत आम हो गई है। एंड 99 जो आज परसेंट लोग हैं 40 से पहले भी ये समस्या शुरू हो जाती है एंड 40 के अबव होते ही तो बहुत आम हो गई है। अगर आप एलोपैथी मेडिसिन ले लेके थक गए हैं और ऑपरेशन भी करवा लिया है लेकिन आपको फिर ये समस्या रिपीट हो गई है तो होम्योपैथी में इसका 100% इलाज है विदाउट ऑपरेशन के। तो होम्योपैथी जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके बारे में मैं बताऊंगी कि प्रोस्टाइटस होना, प्रोस्टाइटस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड। मेल के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसका इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी भी इंफेक्शन से या कोई अदर कोज फैक्टर की वजह से। बार बार अगर आपको रिपीट हो रहा है तो मैं इसके कोज फैक्टर बताऊंगी, क्या इसकी वजह से होता है, इसके सिम्टम्स एंड कौन कौन सी प्रोस्टाइटस क्यों होता है, इसके क्या कारण है एंड क्या इसकी मैनेजमेंट हम रख सकते हैं, कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन हम ले सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। सबसे पहला प्रोस्टाइटस। प्रोस्टाइटस इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो मेल्स के अंदर एक ग्रंथि होती है, उसमें इन्फ्लामेशन सूजन शुरू हो जाती है ड्यू टू कोई भी इन्फेक्शन हो गया है या कोई अदर कोज फैक्टर की वजह से। एंड इसको आम भाषा में गदूद बोलते हैं। जैसे कि आम भाषा में गदूद गदूद का साइज बढ़ गया है या आप बार बार ऑपरेशन करवा रहे हैं लेकिन उसे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है तो होम्योपैथी में जरूर इसका 100% इलाज है। प्रोस्टाइटस सबसे पहला कारण है कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है वहां से, या फिर यूटीआई इन्फेक्शन है आपको, उससे जो इकोलाई बैक्टीरिया है वहां प्रोस्टाइटस तक पहुंच गया है। नेक्स्ट जो रीजंस है, लंबे टाइम कैथेटर यूज किया गया है, कैथेटर यूज करने की वजह से वहां यूरेथ्रा के अंदर इरिटेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है। या फिर आप अनप्रोटेक्टेबल सेक्स इंटरकोर्स कर रहे हैं उसकी वजह से भी प्रोस्टेटस की समस्या हो जाती है। अदर रीजंस हैं या फिर कोई लॉन्ग टर्म आप सिटिंग की जॉब है या सिटिंग लॉन्ग टर्म आपको 7-8 घंटे बैठना पड़ता है, ये भी एक अदर रीजन है। एंड किसी को स्ट्रेस एंजाइटी यही एक मेन कारण है प्रोस्टाइटस का। एंड एक मसल्स होती है उसका स्पाजम आ जाना बार बार। एंड कोई भी आपको इंजरी हुई है, ट्रोमा हो गया है, वहां पे ऐसी कोई चोट लग गई है उसकी वजह से प्रोस्टाइटस हो जाता है। लगातार आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है उसकी वजह से भी प्रोस्टाइटस की समस्या शुरू हो जाती है। या कोई डायबिटीज मिलाइटिस का पेशेंट है, लगातार आपको शुगर है, शुगर का लेवल हाई होने की वजह से भी मेन कारण है। नेक्स्ट जो कारण है डिहाइड्रेशन। लंबे टाइम से अगर आपको मतलब पानी की मात्रा बहुत बॉडी में कम हो गई है तो जो जो गुर्दे हैं, फिर जो किडनी जो हमारी होती हैं उसके अंदर भी डिहाइड्रेशन, फिल्ट्रेशन की मात्रा बहुत कम हो गई है, उसकी वजह से भी प्रोस्टेटस की समस्या हो जाती है। ये मैंने आपको कारण बताए हैं प्रोस्टेटस होने के। अब क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देने को मिलेंगे। सबसे पहला लक्षण है लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, स्लो स्लो बाई ड्रॉप यूरिन पास आउट होगा, अनसेटिस्फाइड यूरिन होगा एंड अर्जिंग रहेगी बार बार, इजैकुलेशंस में बहुत पेनफुल होगा एंड बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमेन में सीवियर पेन भी हो सकता है। आपको बैठने उठने में भी काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं एंड लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, साथ में फीवर भी आएगा अगर इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो गया है तो। ये मैंने सिम्टम्स बताए हैं। हम मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट का क्या क्या ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हर रोज 3 से 4 या लीटर रोज वाटर का इंटेक करें, 7 से 8 गिलास पर डे जरूर पिए एंड रेगुलर एक्सरसाइज करे, वॉक करे, बट साइकिलिंग जो एक्सरसाइज है वो अवॉइड करे। कॉफ़ी जो स्पाइसी फूड है या कॉफ़ी है या कोई आप अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं उसका अवॉइड। मेडिसिन ले सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है सेबल सेरलूटा। सेबल का जो मदर टिंचर्स में यूज कीजिए, 20 बूंद सुबह, दिन में रात को 3 बार यूज कीजिए, 15 से 20 दिन तक इस मेडिसिन को कंटिन्यू करें। अगर आपको बार बार यूरिन बाई ड्रॉप आ रहा है, साथ में बर्निंग बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैंथेरिस। कैंथेरिस को 30 पोटेंसी में लीजिए। अगर यूरिन पास आउट करने के बाद आपको बर्निंग बहुत ज्यादा है, पेन भी है उस जगह पे। नेक्स्ट मेडिसिन है थ्यूजा। अगर किसी को क्रोनिक प्रोस्टाइटिस की समस्या है लंबे टर्म से 8-10 साल से, तो थ्यूजा आप 200 पोटेंसी में लीजिए, 2 टाइम लीजिए, 15 से 20 दिन तक इस मेडिसिन का
ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर आपको गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हैं साथ में एंड प्रोस्टेटिस की समस्या भी साथ में है, तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। 200 पोटेंशियम लीजिए, 2 टाइम लीजिए, 15 से 20 दिन तक इस मेडिसिन को ज़रूर कंटिन्यू करें। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सटीला। अगर बहुत इमोशनल टेंडेंसी है आपकी और उसकी वजह से एंड साथ में अगर विदाउट थर्स्ट आपको थर्स्ट प्यास बहुत ज़्यादा है और इरिटेशन है यूरिन पास आउट करते टाइम, तो पल्सटीला 30 पोटेंशियम लीजिए, 3 बार लीजिए, 15 से 20 दिन तक इस मेडिसिन को ज़रूर कंटिन्यू करें। नेक्स्ट मेडिसिन है कोनियमैक। अगर कोई ओल्ड एज के पेशेंट हैं 72 या आपकी एज 50 से ऊपर हो गई है, तो कोनियमैक 30 पोटेंशियम ज़रूर यूज़ करें। 15 से 20 दिन तक इस मेडिसिन का भी ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट मेडिसिन है फेरम पिक्रिक। फेरम पिक्रिक में अगर बार-बार आपको लोअर एब्डोमेन पेन महसूस होता है, ड्यूरिंग यूरिन पास आउट होते टाइम मिक्चुरेशंस फील होता है, तो 30 पोटेंशियम लीजिए, 4-4 ड्रॉप्स लीजिए, 3 टाइम लीजिए, 15 से 20 दिन तक इस मेडिसिन का ज़रूर यूज़ करें। एंड ये इसकी समस्या अक्यूट कंडीशन में है, कुछ ही दिन हुए हैं, बर्निंग महसूस होती है, लोअर एब्डोमेन पेन है, तो मरक्सोल 30 पोटेंशियम लीजिए, 3 टाइम लीजिए, 15 से 20 दिन तक इस मेडिसिन को ज़रूर यूज़ करें। एक है कैनबिस साइवा। अगर किसी को बहुत सीवियर बर्निंग होती है आफ्टर यूरिनेशन के बाद, 30 पोटेंशियम में कैनबिस साइवा का ज़रूर यूज़ करें। ये मैंने जो मेन मेडिसिन बताई हैं, प्रोस्टेट टाइटस में बहुत अच्छा 100% रिजल्ट है। तो होम्योपैथी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आस-पास कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर है, उससे इस बारे में कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। ऑपरेशन मत करवाइएगा, ऑपरेशन से एक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपको ऐसी समस्या किसी भी मेल को किसी समस्या आ रही है, तो आप मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं।